स्वागत है आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी राष्ट्र चिन्हों के बारे में हम जानेंगे। और फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम इन राष्ट्रीय चिन्हों को कब अपनाया गया, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड, हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और अपने इस टॉपिक को हम समझेंगे। आज के इस क्लास को हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस परिभाषा को जानते हैं कि हमारा परिभाषा क्या कहता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे तो राष्ट्र प्रतीक किसी देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक का पहचान सामाजिक का क्या करता है, पहचान का प्रतीक है, जो उस देश की एकता और गौरव को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड, किसी देश की क्या करते हैं, एकता और गौरव को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है यानी नेशनल जो सिंबल है, वह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या किया गया है, लिया गया है, जिसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को क्या किया था, अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को क्या किया था, अपनाया था। जिसमें क्या हुआ, मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्य में जयते, क्या सत्य में जयते, जो सत्य की हमेशा जीत हो, यह देवनागरी लिपि में क्या किया गया था, अंकित किया गया था, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है यानी नेशनल सिंबल जो है। अब बात करते हैं राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज की बात हो रही है, हमारा और आप हम सभी का जो प्यारा तिरंगा है उसके बारे में बात की जा रही है। ये बात आप सभी को पता है। तो फ्रेंड, इस तिरंगे में आपको 3 क्षैतिज पट्टियां देखने के लिए मिलती है। क्या मिलती है, 3 क्षैतिज पट्टियां देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको 3 रंग दिखाई देते हैं। जो पहला सबसे ऊपर का जो भाग होता है, जो सबसे ऊपर का जो रंग होता है, वो केसरिया रंग में होता है। बीच का जो भाग होता है उसमें सफेद कलर होता है, और सबसे नीचे का जो रंग होता है वह हरा रंग होता है। अब ये भी हमें कुछ संदेश देती है। तो जो केसरिया रंग होता है वह त्याग और साहस का प्रतीक है, ठीक है। और सफेद जो हमारा रंग है वह सत्य और शांति का प्रतीक है। और हरा रंग है इसमें जो तिरंगे में है, वह समृद्धि का क्या है, प्रतीक है। तो आइए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा तिरंगा है उसमें आपको 24 तिल्लियों का एक चक्र बीच में दिखता है, जो नीले कलर का होता है। तो फ्रेंड, इसको क्या किया गया था, यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से क्या किया गया है, लिया गया है। जिसे भारत के संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को क्या किया गया था, अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान का। तो फ्रेंड, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगण मन को संविधान सभा ने क्या किया था, 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान क्या किया था, स्वीकार किया था। जिसके गाने का जो समय था वह 52 सेकेंड था। कितना समय था इसको गाने में, जो हमारा समय लगता वह 52 सेकेंड था। और यह सॉन्ग जब गाने की प्रक्रिया होती है तो कुछ हमें नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें हम सावधान में बिल्कुल खड़े होते हैं। और फ्रेंड, इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जनगण मन को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं। राष्ट्रीय गीत, ठीक है। राष्ट्रीय गीत जो हमारा है वह वंदे मातरम है, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से क्या किया गया है, इसमें
यह लिखा गया है। वंदे मातरम का जो गीत का गाने का जो समय है वह 1 मिनट 5 सेकेंड का यह समय होता है। वंदे मातरम यानी हमारा राष्ट्रीय गीत गाने का जो समय है वह 1 मिनट 5 सेकेंड में इसको गाना होता है। जो वंदे मातरम गीत को 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारा है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 ईस्वी को क्या किया गया था, अपनाया गया था राष्ट्रीय कैलेंडर को। किसको, राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 ईस्वी को क्या किया गया था, अपनाया गया था। राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फूल जो हमारा है, हम सभी को पता है कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो यहाँ पर मैंने इसका वैज्ञानिक नाम भी लिख दिया है। वैसे तो दोस्तों जीव जंतु जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका अपना एक वैज्ञानिक नाम है, तो हम सभी के बारे में नहीं, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है या राष्ट्र प्रतीक हैं उनके हम वैज्ञानिक नाम को यहाँ पर जरूर देखेंगे, क्योंकि अक्सर पेपर में ये क्या करता है, पूछ लेता है कि बताइए जो हमारा राष्ट्रीय फूल है या हमारा जो राष्ट्रीय पशु है उसके वैज्ञानिक नाम क्या है, और 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सही ऑप्शन पर टिक करना होता है। तो यदि हम इसके साथ ही इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग में रहेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पेपर हॉल में भी अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, राष्ट्रीय फूल क्या है हमारा, कमल है। क्या है, कमल है, जिसे नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्डन इसका वैज्ञानिक नाम है जो, ठीक है, जो शुद्धता और सादगी भारतीय संस्कृति का क्या है, प्रतीक है, जो हमारा राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, अब आता है बारी राष्ट्रीय पक्षी की। तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा, मोर है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाओ क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है, जिसे 1963 ईस्वी को क्या किया गया था, अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। क्या किया गया था, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। और यह सुंदरता और गरिमा का क्या है, प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक है, अब राष्ट्रीय पशु को देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या हमारा, बाघ है। और इसका वैज्ञानिक नाम एक बार देख लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पेंथ्रा टाइग्रिस लिग्नायस है, इसका वैज्ञानिक नाम। और यह सत्य और गरिमा का क्या है, प्रतीक है, जो हमारा बाघ राष्ट्रीय पशु है। अब बारी आती है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल जो हमारा है वह आम है, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है। मैंगो को फलों का राजा भी कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैनिगीफेरा इंडिका। जिसका वैज्ञानिक नाम है मैनिगीफेरा इंडिका। ठीक है, अब राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद का पेड़ है। क्या है, बरगद का पेड़ है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वेंथालेंसिस। क्या है, फाइकस वेंथालेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। यह अमरता और भारतीय संस्कृति का क्या है, प्रतीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब है हमारा राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी जो है गंगा नदी को माना गया राष्ट्रीय नदी। गंगा नदी को क्या किया गया, बनाया गया, जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और इसे 4 नवंबर 2008 को क्या किया गया, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। किसको, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारी हाथी है। क्या है, हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास इंडिका। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एलिफास इंडिका, जिसे 2010 में भारत का राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया, हाथी को। ठीक है, राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल हमारी जो है हॉकी है, जो 1928 ईस्वी को पहली बार क्या किया गया था, खेला गया था, हॉकी को 1928 ईस्वी को।
राष्ट्रीय मुद्रा जो हमारा है वह भारतीय रुपया है। क्या है? भारतीय रुपया है, जिसे भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को क्या किया था? अपनाया था। राष्ट्रीय मिठाई हमारी जिलेबी है और राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। फ्रेंड, तो ये रहा हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने भारत के राष्ट्र चिन्हों के बारे में जाना और उसे कब राष्ट्र चिन्ह घोषित किया गया था, हमने इसको भी जाना। तो फ्रेंड, आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका प्यार भरा नमस्कार।